हेलो दोस्तों, मैं अनु पटेल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरी पोस्टिंग हमीरपुर ज़िले में हुई है। देखिए, मैं नए रूम में शिफ्ट हुई हूँ और बहुत दिक्कत पड़ी है मुझे। यहाँ शिफ्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। अकेले 5-6 बैग लेकर के वहाँ इलाहाबाद से यहाँ सफ़र की हूँ। और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत अच्छा मिल कर के लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मतलब व्यवहार से और बोलने चालने में बहुत अच्छे हैं लोग। मुझे कोई दिक्कत और यहाँ पे नहीं है। और यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरा। बस मुझे यही सबसे ज़्यादा खुशी यही हुई है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे मिले मुझे। मैं तो सोच रही थी कि बहुत परेशान हो जाऊँगी नए एरिया में जा कर के, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ी हमें। और बहुत अच्छे ही लोग हैं कि कितनी उनकी तारीफ़ कर दूँ उतना ही कम है। और मैं अपने आशा के ही घर में रह रही हूँ, जो कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और ये देखिए, छोटा छोटा सा बर्तन, छोटा सा गैस चूल्हा और बेड मुझे लगाया मिला हुआ है। बिस्तर की ज़रूरत नहीं मुझे लाने की। रूम बहुत अच्छा सेप्टेड मिला मुझे। और स्टूडेंट लाइफ मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ गई। देखिए पहले दोस्तों, देखिए आप लोग। और अपना वही पुरानी यादें फिर से हमको दोहराना पड़ रहा है। जिस समय पढ़ाई की लाइफ थी उसी समय हमने ये सब कारोबार शुरू किया था, फिर वही लास्ट में आ गया हमारा। और देखिए अब कितने दिन तक मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, कितने दिन रुक सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल अगर जम गई तो फिर यहीं पे मैं अपना कारोबार अच्छे से संभालूंगी। और मैं देखिए करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। दोस्तों, खाना हो तो आइए खा लीजिए। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा एक एक पीस आएगा। 2-4 रोटी बनाऊंगी मैं। बस सारा दिन के लिए यही बहुत है खाने के लिए। फिर शाम को देखेंगे क्या बनेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। और सुबह मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, इसलिए लेट खाना बना रही हूँ। और मैं अपने यूट्यूब फैमिली को समय नहीं दे पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ना तो मैं वीडियो डाल ही पाती थी, ना तो ही मैं लोगों को सपोर्ट कर पाती थी। यही ज़्यादा समस्या हुई है। हम सोचे कि कुछ दिन की बात है, शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर अपना शुरू हो जाएंगे फिर से अपना उसी तरीके से। और मेरा वीडियो बहुत डिले हो गया, बीच में कम से कम 15-20 दिन नहीं हो पाया सही से। अपने दीदी लोगों से, सबसे भैया लोगों से, सबसे यही कहती हूँ कि मेरा भी सपोर्ट करिए। और जो हो सकेगा हम भी सपोर्ट करेंगे आप लोगों का। और मैं स्वास्थ्य विभाग में परमानेंट सेलेक्ट हुई हूँ। अभी तक मैं संविदा में जॉब करती थी इलाहाबाद में, करछना ब्लॉक में। अब मैं हमीरपुर ज़िले में परमानेंट सेलेक्ट हो गई हूँ, जो कि थोड़ा स्थिति सही तरीके से चलने लगेगी। बच्चे मेरे वहीं पे अकेले हैं, लेकिन बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। अभी उनके पास कोई है नहीं। गैस बहुत तेज़ है, इसको मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ, नहीं तो सब्ज़ी जल जाएगी। अकेले है, चाहे जैसा ही खा लें सब ठीक है, रूखा सूखा जो भी है। अभी ढलने में थोड़ा समय लगेगा हमको। बहुत दिक्कत हो रही है हमको, अपने बच्चों की याद बहुत आ रही है। 2-3 दिन तक लगातार रोते रहे तो बहुत तकलीफ़ हुई है हमको। सुबह से ही रोना शुरू किए थे, 2 दिन तक लगातार हम रोते रह गए। बहुत तकलीफ़ों में हमें मन को बहलाने के लिए आप लोगों के बीच में एक तो ब्लॉग बना करके मैंने कहा डाल दूँ।
अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। और दोस्तों यही प्रेम दुलार बना रखिएगा, मेरा भी सपोर्ट करिएगा। वैसे भी किसी यूज़ की वो नहीं है, लेकिन इच्छा थी मेरा यूट्यूब में जुड़ने की, तो मेरी ननद का सपोर्ट था तो मैं भी जुड़ गई इसमें। मेरी ननद का चैनल है संगीता पटेल के नाम से चलता है, मैं उन्हीं की भाभी हूँ। और उनसे भी काफ़ी दिन से बात नहीं हो पाई मेरी, लेकिन इधर बीच ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, उनकी भी तबीयत खराब चल रही थी। और दोस्तों मेरा रूम कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा। देखिए मैं खड़े होकर के दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ये बाहर की खिड़की है, ये इधर का गेट है बाहर जाने का। मैं ऊपर का रूम ली हूँ, मुझे ऊपर की रूम अच्छा लग रहा था, सेप्टेड है। नीचे उनकी फैमिली रहती है, लेकिन जगह नहीं थी, फिर भी लोगों का सपोर्ट मिला मुझे यहाँ पे रहने के लिए। अब बहुत खुशी हुई मुझे, इतने अच्छे लोग, मतलब जहाँ पे मैं पहले काम करती थी वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे लगा, क्योंकि वहाँ मैंने 4 साल काम किया। वहाँ पे इतना खुश नहीं थी जितना मैं यहाँ पे खुश हूँ। वहाँ के भी लोग अच्छे थे, लेकिन थोड़ा वैसे लोग थे वहाँ पे, रईस लोग थे। पनासा में काम करती थी मैं, वैसे दिक्कत कुछ नहीं थी। वहाँ के लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था मुझे, वैसी कोई परेशानी थी। दूर पड़ता था, वहाँ नैनी से अप डाउन करती थी मैं। यहाँ पे तो मेरा एक ही गांव है, एक ही गांव में पूरा गाँव का काम करना है, मुझे कराना है। पीएससी में हुआ है मेरा। और दोस्तों यही आपसे कामना है मेरी कि आप जैसे सबका सपोर्ट करते हैं और वैसे हमारा भी सपोर्ट करिएगा। दोस्तों मैंने भुंजिया बनाया है, देखिए कैसी बनी है। जल वल गई है थोड़ा बहुत आप लोगों से बात करने में लेकिन फिर भी सही है। और भात के नहीं बनाया है, अकेले के लिए क्या टिमटाम फैला फालतू का। जैसे भी है वैसे गुजारा करना है, कैसे बिना फैमिली के बिना अच्छा नहीं लगता है खाना पीना। वो तो जीने के लिए खाना पड़ता है, करना पड़ता है। और दोस्तों देखिए ये बिस्तर है, इधर देख लीजिए। कमेंट में बताना सभी लोग कि मेरा संघर्ष कैसा रहा और मेरा रूम कैसा है, कमेंट में बताइएगा। सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, बस यही कहना चाहती हूँ। और मैं ट्यूजडे से अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दूँगी कंटिन्यू। अभी तक तो मैं शिफ्ट होने में ही टाइम लग गया, मुझे काफ़ी टाइम लगा। 4-5 बार यहाँ पे मैंने बाइक का सफ़र कर के यहाँ से इलाहाबाद से यहाँ तक 400 किलोमीटर पड़ता है लगभग। मैंने 3-4 बार यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आना पड़ा, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत। गर्मी भयंकर थी उस समय। और इसी महीने मेरा सिलेक्शन हुआ है, जुलाई में या अगस्त चल रहा है। लेकिन वर्क मेरा अभी से स्टार्ट होगा, मंगलवार से। और हाय दोस्तों, सबको फिर से मेरा नमस्ते है। भूल मत जाइएगा कि इसका वीडियो नहीं आता है, ना देखा जाए, चैनल को इग्नोर मत करिएगा। और इसी तरह प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपसे आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं भी किसी दिन परिचित हो जाऊंगी आप लोगों के बीच में। बस यही कहना चाहती हूँ। सबको मेरा हृदय से प्रणाम है, छोटे बड़े भाइयों बहनों को, सबको।